अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते करी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इस कोफ्ता करी को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप मेरे वीडियो को देखें और फॉलो करें तो आपका भी इसी तरह से बहुत अच्छा कोफ्ता करी बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून भुने चने लिए हैं जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे। इसका हमें पाउडर बनाना है। इसका पाउडर बना के हमें साइड में रख लेना है। अब यहाँ पे हमें मसाला बनाना है, भुना मसाला। उसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ और 7 से 8 सूखी मिर्च को भून के उसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब उसे रोस्ट करके अब पाउडर बनाएंगे। अब इन दोनों को हमें साइड में रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया था बीफ का, जिसे मैंने अच्छे से धो के इसका सारा पानी निकाल लिया था। और कीमे को अब जब लाएंगे तो उसमें 10% फैट आपने डलवाना है। इससे आपका कीमा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इस कीमे को हमें बाउल में डालने के बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला था। और ये जो मैंने भून के मसाले तैयार किए थे, धनिया, मिर्च, सौंफ, जीरा का, वो पाउडर डाला है। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाला है। और यहाँ मैंने 7 से 8 हरी मिर्च को क्रश करके डाला है। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 मुट्ठी धनिया को बहुत बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर पुदीना भी डाल सकते हैं। यहाँ भुने चने का पाउडर जो मैंने बनाया था वो मैं अभी मिक्स नहीं कर रही हूँ। पहले जो मैंने मसाले डाले हैं उसे मैं अच्छी तरह से एक बार मिक्स करूंगी। हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप करके उसका भी पानी निकाल के फिर उसे यूज किया है यहाँ पर, वो डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो भुने चने के पाउडर बनाया था वो डालेंगे। अब इन सबको डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम कोफ्ते की शेप देंगे। देख सकते हैं। अगर आपने फैट नहीं डलवाया है अपने कीमे में फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देसी घी 2 चम्मच, या फिर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आपने रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डाल देना है, क्योंकि इससे हमारे कोफ्ते में मुलायमपन आता है। अब प्याज भी हमारे कोफ्ते में जरूरी है, क्योंकि उससे भी हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं। अब यहाँ मैंने अच्छे से अपने पाम में ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा पोर्शन लेंगे, उसे अच्छी तरह से हम हाथों से अच्छे से दबाते हुए, प्रेस करते हुए हाथों से, फिर उसको टाइटली, एकदम टाइटली आप कोफ्ते बनाएंगे। वरना आपने लूज हाथों से बनाया है बिल्कुल, तो इसे तुरंत ही टूट जाने हैं, फूट जा रहे हैं। जितना हो सके आप उतने अच्छे से दबा दबा के इसे हाथों से प्रेस करते हुए ही कोफ्ते बनाएं। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब मैं इन्हें शैलो फ्राई करूंगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैंने एक एक करके सारे कोफ्तों को इस पैन में रख देना है। एक एक करके मैं सारे कोफ्तों को पैन में रखते जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और इसे ढक के 5 मिनट के लिए एक तरफ से हमें पकाना है। ढक्कन डालकर इसे हम एक तरफ से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे। अब इसे, इसकी साइड्स को हमें चेंज करना है। एक एक कोफ्ते को हमें फ्लिप करते जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही टाइट कोफ्ते मैंने कसे थे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे कोफ्तों में जरा भी क्रैक नहीं आया है, जरा भी चिटके नहीं। हमारे कोफ्ते बिल्कुल टाइट बने हुए हैं यहाँ पर। अब इनकी साइड चेंज करने के बाद आपने फिर से इसकी लिड लगा करके 5 मिनट के लिए फिर से स्लो फ्लेम पर इसे एक बार और पकाना है। अब यहाँ पे हमारे कोफ्ते रेडी है। अब इसका जो मॉइस्चर छूटा है, आप चाहे तो इसी तरह से गैस की फ्लेम को हाई करके इसे सारा सुखा सकते हैं, या फिर आप इसे फेंक भी सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक प्याज का ब्रिस्ता बनाया था, उस ब्रिस्ते को हमें मिक्सर जार में डालना है। अब यहाँ पे मैंने
4 से 5 काजू लिए थे और 2 चम्मच मैंने खसखस को भिगा के लिया था और मैंने 50 ग्राम दही लिया था। शूट करना भूल गई थी फ्रेंड्स। तो इन सबको हमें मिक्सिंग जार में मिला के पेस्ट बना के साइड में रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक हांडी ली है, मैंने उसमें 2/3 कप के करीब तेल डाला है, यानी पौन कप में यहाँ पे पौना कप तेल डालेंगे। पौना कप तेल डालेंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 1 इलायची, 1 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था। आप चाहे तो यहाँ पर आधा चम्मच जीरा भी ले सकते हैं। मसाले जब अच्छे से क्रैकर हो जाएं, भून लें इसे अच्छे से, ताकि इसका अरोमा हमारे ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट हमने 2 चम्मच कम से कम लेना है। अब गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर देना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आप चाहे तो यहाँ बारीक बारीक प्याज कट करके डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ स्किप किया है प्याज को। अब यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए थे, मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे। और नमक भी हम आधे चम्मच से कम लेंगे, क्योंकि हमने सारे मसाले कोफ्ते में भी डाले थे। बिल्कुल नमक मिर्च हिसाब से डालेंगे, वरना हमारा कोफ्ता बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, फिर वो खाने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप ये सारे मसाले ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने जो ब्रिस्ता, दही, काजू और खसखस का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा 50-100 ml के करीब पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं, 100 ml के करीब ही पानी डालना है आपको। अब इसे अच्छी तरह से हम चला देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया था, टमाटर को मैंने बारीक बारीक और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। अब इसे भी एक बार हम मिक्स कर देंगे। अब हमें गैस फ्लेम को अभी भी स्लो ही रखनी है, हाई पे बिल्कुल नहीं करना है। स्लो फ्लेम पे एक तरफ से हमने 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। बिल्कुल आपने बीच बीच में चलाते भी रहना है। अब यहाँ देख सकते हैं 7-8 मिनट बाद आपने लिड खोला है जब, तो हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। यहाँ पर एक बार हमें इस बार मिक्स कर लेना है। साइड से आपने सारे मसालों को भी छुड़ा लेना है। अच्छे से मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे और वापस से हमें लिड लगा के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे वापस से पका लेना है। आपने यहाँ मोटे तले का बर्तन यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारा मसाला आप देख सकते हैं लिड खोलने के बाद अच्छे से भून चुका है, तेल रिड्यूस कर चुका है हमारा मसाला। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई करूंगी और हाई पे हमने अपने मसालों को अच्छे से भूनना है। बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें ऑयल रिड्यूस ना हो जाए, तेल ना छोड़ने लगे जब तक मसाला, जब तक हमें इसे भूनते रहना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला यहाँ पे भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पे 2/3 कप के करीब पानी डाला था। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डाले तो ज्यादा अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करते रहे, बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं रखना है। 2/3 के करीब ही आप डालेंगे तो आपका ग्रेवी बहुत अच्छा थिकनेस भी रहेगा, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रहेगा। अब यहाँ हमें एक उबाल आने देना है यहाँ पर। अब जब एक उबाल आ जाए तो हमें अपने सारे कोफ्तों को यहाँ ऐड कर देना है। सारे कोफ्ते हम डाल देंगे। सारे कोफ्ते डालने के बाद एक बार इसे हम चला देंगे और इसकी लिड को बंद करके स्लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए बिल्कुल कवर कर देना है। देख सकते हैं आप 5 मिनट बाद ढक्कन खोल के कितना अच्छा हमारा कोफ्ता करी बनकर रेडी हुआ है, कितनी अच्छे से हमारी तरी ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ पे आपने नमक चेक करना है। अगर आपकी कोफ्ता करी में नमक कम है तो आप फिर से इसमें नमक डाल के बैलेंस कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना डिलीशियस है, कितना टेस्टी हमारा कोफ्ता बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपने मेरे हिसाब से अगर मेरे तरीके से आपने बनाया है कोफ्ता तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होंगे। मैं आपको यहाँ पर
कट करके भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितने जूसी और कितने सॉफ्ट कोफ्ते बनके रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।